केजरीवाल 10 सीट भी नहीं जीतेगा, बता रहे हैं 10 भी नहीं जीतेगा। क्यों? बीजेपी जीतेगा, कोई काम ही नहीं किया 10 साल में। क्या काम किया है? हम जवान थे, दारू एक बोतल में दूसरा बोतल देने लगा और हम पीने लगे, अरे बर्बाद हो गए हम। पिछले 2 चुनाव विकास के नाम पर उन्होंने लड़े और 10 साल का पीरियड उन्हें मिला। जितना उन्होंने विकास करना चाहिए था वो दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली को दारू की कैपिटल बना दिया उन्होंने, तो पब्लिक नाराज है और इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। सब बीजेपी है, बीजेपी आएगी सारी चीजों में। 2100 जब पंजाब में नहीं दे पाए तो अब क्या देंगे वो? हाँ, जब वहां नहीं दे पाए तो यहाँ पे क्या देंगे? हाँ। जिस चीज का बजट ही नहीं है, 2100 देने वाली बात है तो कहाँ से देंगे वो? केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान इस धरती पर न था, न है, न होगा कोई। दादा क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार ठाकुर। पवन जी, आप कितनी उम्र है आपकी? हमारी 60 है। 60 साल उम्र है। फिर तो आप केजरीवाल को वोट देंगे इस बार? वो कह रहे हैं संजीवनी योजना ला देंगे आपके लिए। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जिस तरह हैं वही हैं। हाँ। हम लोग का जीवन बीमा हो गया हुआ है, वो क्या देंगे हमको? तो क्या देंगे? तो उनको वोट नहीं देंगे? हाँ। किसको देंगे? एकदम रमेश बिधूड़ी को देंगे। बीजेपी को देंगे? और क्या? क्यों? यहाँ से तो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, फिर बीजेपी को क्यों देंगे? उससे क्या लगा हुआ है? हम लोग जो मुख्यमंत्री सब दिन मानते हुए आए हैं, हम लोग को जो सभा में रहता है उसी को हम लोग चाहेंगे। हाँ, तो आतिशी ने काम नहीं किया यहाँ पे? यहाँ पर आतिशी जी का बहुत काम है, तो हम लोग को उससे क्या लेना देना है? पार्टी का अलग कैडर होता है, हाँ। तो हम लोग उस कैडर में है, हाँ। भाजपा के कैडर में, तो उसमें अच्छा। हम लोग का तो चलेगा। आप पर तो आरोप लग रहा है, अगर आप बीजेपी से हैं, कि कांग्रेस और ये मिल गए हैं इस बार चुनाव में। उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोग को, हाँ, ऐसे ही लोग बोलता है। ऐसे ही बोलता है। आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? केजरीवाल कह रहे हैं 60 सीटें कम से कम जीत रहे हैं इस बार। केजरीवाल 10 सीट भी नहीं जीतेगा। अरे 60 कह रहे हो? 60? 10 बता रहे हैं 10 भी नहीं जीतेगा। क्यों? बीजेपी जीतेगा, कोई काम ही नहीं किया 10 साल में। क्या काम किया है? कह रहे लंदन पेरिस बना कुछ नहीं किया। हाँ? जवान आदमी, हम जवान थे, दारू एक बोतल में दूसरा बोतल देने लगा और हम पीने लगे, अरे बर्बाद हो गए हम। हाँ, हमारी घरवाली। आपने ये एक के साथ एक वाली? हाँ, अच्छा, एक के साथ एक पी ली, फिर क्या हुआ? बुढ़ापा आ लिया मेरा। बुढ़ापा आ गया? हाँ, कुछ दिन और रहेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो आपने ली क्यों फिर? क्या करते? फ्री में दे रहा था, एक के साथ एक फ्री, हम भी पड़ गए उसमें। तो फिर तो इस बार वोट देंगे आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे दारू पी ली लेकिन वोट? बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है। हाँ। 2 बीघे जमीन बेच के अपनी जान बचाई हमने। अच्छा, हाँ। क्या हो गया था ऐसा? क्या हो गया? लीवर खराब होगा भैया। लीवर खराब हो गया? तो दिल्ली में आयुष्मान योजना भी लागू नहीं कुछ है? नहीं मिलता। एक बार आप भर्ती होना, पता चल जाएगा। हाँ, कुछ नहीं मिलता। ये इस बेड से उस बेड पे उठा के फेंक देगा, बोला परसों आना। हाँ। कोई नहीं सुनता। ओहो, तो मतलब ये आपका अनुभव खराब गया 1+1 होगा। बिल्कुल सर। हाँ। लेकिन ये देखिए, अभी अगर वो वीडियो को सुनेंगे ना, वो बहुत दुखी होंगे केजरीवाल जी, कि दारू पी ली हमारी योजना की और अब वोट नहीं दे रहे हैं हमको। गलत कर दिए ना। हाँ, गलत हो गया ना सर वो चीज। गलत हो हमें कहा हमारे जैसे जैसे कितने आदमी खराब हो गए। हाँ, खराब हो गया आदमी, तो अब वोट नहीं देंगे उसको। नहीं सर। हाँ। अब तो बीजेपी के सरकार हो, हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में काम हो, हाँ। जब भी कुछ बात बनेगा दिल्ली में। जब भी कुछ बात बनेगा हाँ। दिल्ली में। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप आ जाइए यहाँ पे। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम वीरेंद्र महाराज है। वीरेंद्र महाराज जी, तो आप तो केजरीवाल को वोट देंगे इस बार? 18,000 रुपए सैलरी कह रहे हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों को देने वाले हैं। केजरीवाल जैसा झूठा और मक्कार इस धरती पर और कोई है ही नहीं। हाँ। इतना बड़ा झूठा जो कह रहा है ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को हम 18,000 देंगे। आज 5 साल से वो दे रहा है मौलवियों को तनख्वाह 18,000 और 17 महीने से मौलवियों को नहीं दिया। अब वो पुजारी और ग्रंथियों को लुभाने को झूठे वादे करता है। ऐसे झूठे और मक्कार को दिल्ली की जनता अब की बार यहाँ उसकी सरकार से, उस कुर्सी से फेंकने वाली है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी। ये केजरीवाल 1 नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति है। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ये हाँ। झूठा है। तो कहते हैं मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। वो कट्टर बेईमान है। केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान इस धरती पर न था, न है, न होगा कोई। हाँ। इतना बड़ा झूठा और इतना बड़ा फरेबी वो जनता को क्या देगा? वो तो खुद अपने शीश महल के बनाने के चक्कर में फंसा हुआ है। हाँ। और वो जनता को क्या देगा? वो 1 नंबर का झूठा और कट्टर बेईमान आदमी है केजरीवाल। हाँ।
और लेकिन अब ये तो कह रहे हैं कि देखो 60 सीटें फिर से आने वाली हैं, हमारी जनता भरपूर प्यार कर रही है हमको और इस बार चौतरफा माहौल है हमारा। उसको सीट कुछ भी नहीं आने वाली है। अब की बार वो अपने घर जाके बैठेगा। जिस वैगनार में आया था, 2 बच्चों की सौगंध खाया था, 2 बच्चों की सौगंध खाता हूँ। कुर्सी वो वीआईपी गाड़ी नहीं लूंगा, वीआईपी सुरक्षा नहीं लूंगा, आवास नहीं लूंगा और शीश महल बना लिया। हजारों करोड़ रुपए का गबन कर बैठा है वो। दिल्ली में शराब बांट करके लोगों को, यहाँ दिल्ली के लोगों को लिया आपने, अभी आप सुन ही रहे थे वो कह रहे मैं उसको नहीं सुन के कह रहा हूँ, जो चल रहा है सामान्य तौर पर दिल्ली में उसकी बात आपको बता रहा हूँ। ऐसा झूठा और मक्कार व्यक्ति जिसने कहा था 2 बच्चों की सौगंध खाता हूँ, मैं अगर जमुना साफ नहीं कर दूंगा तो अगली बार मुझे वोट मत की भी तो लगाने वाले थे अब इस बार। बताइए जमुना क्या साफ किया उसने, आप देख रहे हैं और दिल्ली की जनता देख रही है। इसलिए अब उसको, उसके पास झूठ बोलने का भी झूठ उसके पास अब नहीं है। बहुत झूठ हो गई उसकी, अब वो नहीं बच सकता। नहीं बच सकते। नहीं, दिल्ली की जनता उसको उखाड़ कर फेंकने वाली है और वो सत्ता से बाहर जाने वाला है। दिल्ली में ठंड जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन इसी बीच चुनावी गर्मी जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब धीरे धीरे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और दिल्ली चुनाव भी और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बता दें, एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पहले से चुनावी मैदान में थी, अब कांग्रेस भी जो है चुनावी रणभूमि में उतर चुकी है और कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प देखा जा रहा है। ये बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली की जनता इस समय मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर पहले नाम बताइए आप। गौरव जी, पिछली बार का चुनाव हो या उससे पिछली बार का चुनाव हो, वन साइडेड आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलता रहा है, 67 सीट, 62 सीट्स। इस बार आपको क्या लग रहा है, उस पेस को क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि इस बार भी कम से कम 60 सीटें 70 में से हम जीतने जा रहे हैं। पिछले 2 चुनाव विकास के नाम पर उन्होंने लड़े और 10 साल का पीरियड उन्हें मिला। जितना उन्होंने विकास करना चाहिए था वो दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली को दारू की कैपिटल बना दिया उन्होंने, तो पब्लिक नाराज है और इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। किसकी तरफ जाएंगे लोग? कांग्रेस है अभी? भाजपा। कांग्रेस बिल्कुल ही जमीन पे नहीं है, धरातल पे नहीं है। भाजपा का मजबूत है पक्ष। भाजपा का मजबूत है पक्ष, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा तो फायदा उसका बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी का वोट बैंक लगभग एक ही कैटेगरी के लोग हैं, तो फर्क पड़ेगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा इसका। बीजेपी को फायदा मिलेगा। अच्छा, इस समय हमारी मौजूदगी कालकाजी विधानसभा में है, जहां से आतिशी मार लेना चुनावी मैदान में। अभी हाल ही में FIR उन पर दर्ज हो गई है कि सरकारी गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया अपना पर्सनल प्रचार प्रसार, पार्टी का प्रचार करने के लिए। इस पर भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी देखो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई है। ये वही केजरीवाल है जो कहता है सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब ले रहा है। तो इसके मंत्री भी ऐसे ही हैं, वो भी सब चीज यूज कर रहे हैं। अभी तो मुख्यमंत्री आती हाँ, तभी तो कह रहा हूँ यूज कर रहे हैं और इससे ज्यादा भी चीजें होंगी। उन्होंने ऑफिस भी यूज किया, PWD की गाड़ी थी मेरे ख्याल से, PWD की तो गाड़ी। यूज कर रहे हैं। वो सरकारी चीजों का विरोध, क्या नाम है उसके, इस्तेमाल ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, करने दो उन्हें। आरोप तो बीजेपी पर लगाते हैं कि बीजेपी जांच एजेंसियां और ये सब लेके हमारे पीछे पड़ जाती है। अगर बीजेपी जांच एजेंसी लगाती तो आज ये बेल पे नहीं बाहर होते, और सारे बेल पे ही बाहर है। इनकी आधी सरकार आज भी जेल पे बाहर है। बेल पे। तो विरोध करना होता बीजेपी को, इनको पकड़ के अंदर डालना होता तो अभी तक बाहर नहीं आते ये। बिल्कुल। और जनता को ये भी बता दूं कि जो ये शराब घोटाले में भी अंदर गए, या फिर जो ये अभी हाल ही में जो जांच इन पर बैठ गई है महिला सम्मान योजना की, इसकी कंप्लेन सबसे पहले कांग्रेस ने की। संदीप दीक्षित ने सबसे पहले इसकी कंप्लेन की, बहुत इसलिए बीजेपी पर डाल देते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? राहुल त्यागी नाम है जी, राहुल त्यागी। ये आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल समझ में आ रहा है? सब बीजेपी है, बीजेपी आएगी सारी चीजों में। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? माहौल बना दिया है सारी जनता, 10 साल से बहुत दुखी है हाँ, और सब एक के साथ एक फ्री चल रहा था सारी चीजें। महिलाओं को घर में रोज लड़ाई झगड़ा, दंगे, हाँ। बहुत चीजें ऐसी चीजें हैं जो आज वो हुई, इनके आगे आने वाली है। वो हाँ, 2100 भी कह रहे हैं वो तो। 2100 जब पंजाब में नहीं दे पाए तो अब क्या देंगे वो? हाँ, जब वहां नहीं दे पाए तो यहाँ पे क्या देंगे? हाँ। जिस चीज का बजट ही नहीं है, 2100 देने वाली बात है, तो कहाँ से देंगे? वो कहीं नहीं दे पाएंगे। लेकिन आतिशी जी ये भी कह रही है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे को 40 लाख रुपए इकट्ठा करके तो चुनाव लड़ना है मेरे को। आतिशी जी के पास में बहुत सब कुछ माल बहुत पड़ा हुआ है, बहुत माल दिया है, सब ब्लैक मनी बहुत आई हुई है पहले से। अच्छा। उनके पास है, सब निकाल देंगे, टाइम पे सारी चीज निकल लेंगे। टाइम पे पैसा बहुत है। फिर क्यों कह रही है वो पैसा नहीं है मेरे पास चुनाव लड़ने की? वो सब एक ढकोसलेबाजी है इनकी। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं है, सारी चीजें हैं। होर्डिंग पोस्टर जितने भी हैं आप देखिए, सारा सब प्रचार में लगा देंगे। सब प्रचार में लगा। बस बहुत माल कमा रखा है दारू से।